हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। मैं आज लेकर आया हूँ हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल के लिए आप सब कुछ करते हैं, पार्लर जाते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर स्पा करवाते हैं, बट उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उससे आपका हेयर फॉल रुक जाता है? नहीं रुकता। वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आप हर चीज़ बाहर से कर रहे हैं। आप ऑयलिंग करते हैं, उसके वजह से आपको लगता है कि हेयर फॉल रुक जाएगा। हेयर फॉल आपका चालू होता है इंटरनली। फीमेल्स में देखते हैं, पीसीओडी के केसेस में देखते हैं कि उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, या उनके वाइट डिस्चार्ज की वजह से उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न जो है आपका बॉडी है। अपनी पीसीओडी का ट्रीटमेंट लीजिए, पीसीओडी की डाइट फॉर्मेट बनाइए, पीसीओडी के लिए काम कीजिए, उसके बाद आपका हेयर फॉल अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। वाइट डिस्चार्ज की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो लीजिए, उसको वाइट डिस्चार्ज को रोकिए। अपने पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रेस बना रहता है, डिप्रेशन बना रहता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बना ही रहता है। वहाँ पर अगर आपने वाइट डिस्चार्ज को ठीक कर लोगे, वहीं पे आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। उसके साथ साथ मेल्स में देखते हैं, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के अनबैलेंस की वजह से वहाँ पर देखा जाता है कि वो उनके हेयर फॉल हो गए। 18 से 24 साल के बीच में लोग बिल्कुल बाल्ड हो जाते हैं। ये इस रीज़न उसके पीछे जो है वो आपकी शरीर है। पहले शरीर को ठीक किया, फिर अपने बालों को सोचा हेयर फॉल को कैसे रोकूं। हेयर फॉल आपकी जो नॉर्मल डाइट है उससे भी आपको बेनिफिट से मैक्स बेनिफिट दे सकता है, बट उसके लिए काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप आंवला सर पे लगाते हैं, आंवला ऑयल लगाते हैं, आंवला का बादाम का तेल लगा लेते हैं सर पे, बट उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल पाता। वहाँ पर अगर आप आंवला खाते हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वो आपके हेयर को भी रोकेगा, आपके हेयर फॉल भी रोकेगा, साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ में प्रमोट भी करेगा। विटामिन सी होता है, रिच होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 12 होता है, जिसकी वजह से आपकी आयरन, ब्लड में आयरन होता है, ब्लड का फ्लो अच्छा बनाए रखेगा। विटामिन सी कैरी करता है आपके आयरन को, आपके प्रोटीन को आपके ब्लड में, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपकी बालों के लिए भी हेल्प करेगा। वैसे ही आलमंड आप नट खाते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा फैट होता है जो आपके स्कैल्प को कूल बनाए रखता है, उसको एक ऑयली कंपाउंड देता रहता है, जिसकी वजह से आपके फॉलिक्स और आपके प्रोटीन वाले बाल जो हैं वो इतने जल्दी टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। तो आप उसको मुंह से इनटेक करो एज़ कम्पेयर टू सर पे लगाने से। अगर आप रोज़ डेली 5 आलमंड खाते हैं, रोज़ 1 आंवला पीते हैं, तो आपके बाल अपने आप ही खुद से ही बॉडी नरिश करने चालू करेगी। उसके लिए आपको ऊपर कुछ लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से एक हेयर ग्रोथ की एक डाइट फॉर्मेट लेकर आया मैं आपके सामने कि आपने करना क्या है। आपका प्रोटीन से बने हुए बाल और आपका इनटेक प्रोटीन, हमने बस इतना ही पे ध्यान देना है। हमने क्या देना है? आपके जो बाल बने हुए हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो बायोटिन और एक है आपका प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा आपको एग से, स्पिनच से, फिशेस से। इन सब चीज़ों को आपने इन्वॉल्व करना है अपनी डाइट में। वैसे ही जैसे आप नॉर्मल चीज़ें खाते हो, बाहर जाते हो, छोले भटूरे खाते हो, बाहर जाते हो, पाव भाजी खाते हो, उस तरीक़ों को आप छोड़ो थोड़ा सा। 1 महीना छोड़ोगे, आपको खुद ही अपनी बॉडी पे दिखेगा कि आपका वहाँ पर वेट लॉस भी हो रहा है, या वेट जो आपकी इम्बैलेंस रहता है वहाँ पर आपकी कुछ और दिक्कतों से भी सॉर्ट आउट मिलेगा, जैसे कि आपकी पीसीओडी हो गया या वाइट डिस्चार्ज हो गया। तो पूरा शरीर आपकी डाइट बेस्ड होते हैं। जैसा आप खाते हो वैसा आपका शरीर उस पर रिजल्ट करता है, उस पर वर्कआउट करता है। अगर हमने सारी चीज़ें अच्छी खाई तो हमारा शरीर भी वैसे ही काम करेगा, उसी तरीके से सोचेगा, उसी तरीके से समझेगा। कि हमारा नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी के शरीर का कि हाँ भाई, अगर अच्छा डालोगे तो अच्छा मिलेगा। वैसे ही अगर आप कोई बुरी चीज़ डालते हो, छोले भटूरे खाते हो, अल्कोहल पीते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपके शरीर को हार्म करेगा, किसी ना किसी और वे से करेगा। कभी लीवर फेल करेगा, कभी आपको कुछ और दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। उससे बचो। डाइट अपनी बहुत अच्छी और एक प्रोटीनियस डाइट बनाओ। मैं हर एक उसको कहता हूँ जो हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, या हेयर फॉल नहीं भी कर रहे, या हेयर फॉल जिनका नहीं भी हो रहा, उनको भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लोगे तो आप आधी बीमारियों से वैसे ही बच जाओगे। तो बीमारियों पे पड़ना ही क्यों? इससे बेटर हम अपनी डाइट फॉर्मेट ही चेंज कर लें। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ आज कि आपकी हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट करूँ, मैं हेयर ग्रोथ कैसे आपका बढ़ाऊँ। तो सबसे पहली चीज़, सुबह उठ के आपने आंवला पीना है। आंवला कड़वा लगता है, कोई बात नहीं, खट्टा लगता है, कोई बात नहीं, 1 आंवला पी लो नाक बंद करके, सबसे बढ़िया, आपके हेयर के लिए भी बढ़िया, आपके बाल को काला भी बनाए रखेगा और साथ साथ आपके बालों को भी लंबा करेगा। उसके बाद आता है आपका दूसरा फैक्टर, आपने सुबह उठ के कुछ प्रोटीन खाना है। प्रोटीन में आप एग ले सकते हो,
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग को प्रेफर करो, बहुत बढ़िया है। उसके अंदर का यॉक भी कंसीडर करो, क्योंकि वो आपको एक कंपाउंड देता है, ऑयली कंपाउंड देता है, जो आपके स्कैल्प पे इकट्ठा होना चालू होता है। एक हमारी अपने आप ही बॉडी है, वो अपने आप ही स्कैल्प को एक ऑयली न्यूट्रिशन देती है, जो इसकी वजह से हमारे फॉलिक्स जो है, हमारे जो हेयर हैं वो ठीक बने रहते हैं, कूल सही से बने रहते हैं। तो उन पे काम करना चालू करें। जो सेल्फ कंटेंट वाली सब्जियां हैं, जिनके अंदर खुद का कंटेंट ऑयल वाला है, उन सब चीज़ों को प्रेफर करो अपने डाइट में। दूसरी चीज़, जो वेजिटेरियन है वो स्प्राउट्स को कंसीडर करो। स्प्राउट्स के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, और प्रोटीन आपके बाल जो हैं उसको प्रमोट करेगा, उसको बड़ा करेगा, उसको लंबा बनाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वहाँ पर आप एग को कंसीडर करो। उसके बाद आती है एक आपकी नॉर्मल मील की आपने और क्या चीज़ें खानी है। आप स्पिनच खाने पे जोर दो। स्पिनच जितना अच्छा खाओगे, जितना आप स्पिनच खाओगे, उतना आपके प्रमोट करेगा वो आपके बालों के लिए भी, और आपके बालों के लिए भी अच्छा है। और उसके साथ साथ आप अगर फ़िश हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो फ़िश को बहुत कंसीडर कर सकते हो। फ़िश की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बालों को बनाने के लिए, तभी बंगाली लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो फ़िशेस खाते हैं। इस वजह से बंगालीज जो होते हैं उनकी हेयर एज़ कम्पेयर टू और इंडियन से ज़्यादा बेटर मिलते हैं। वो इसी रीज़न से, क्योंकि वो फ़िश कंसीडर करते हैं, उनकी डाइट में फ़िश बहुत होती है। इस वजह से उनके हेयर भी आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और लंबे होंगे। इसके बाद आती है आपकी बारी, आप और क्या खाओ। एवोकाडो फ्रूट्स में कंसीडर कर सकते हो। सिट्रस फ्रूट के जितना कंसीडर कर सकते हो अपनी डाइट में उतना कीजिए। सिट्रस फ्रूट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो आपके स्किन को भी अच्छा बनाए रखती है, और साइड बाय साइड आपके बालों को भी अच्छा न्यूट्रिशन देती है। और जितना भी मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी आपकी डाइट से रिलेटेड है। और अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, या कोई आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या वाइट डिस्चार्ज की, या PCOD की, या स्ट्रेस है, डिप्रेशन बना रहता है, रात को सोते नहीं हो, उस पर काम करना चालू करो। उस पर काम करो, उसको सॉर्ट आउट करो, और उसको ठीक करो, और ठीक रहो। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन याद रखना।